सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोल दी बड़ी सबसे बड़ी बात। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया, कहा कि भाजपा ने 50 साल विपक्ष में रहकर काम किया जबकि कांग्रेस 10 साल में ही भड़क गई। चौकीदार टिप्पणी पर माफी की याद दिलाई। राहुल पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र को उनसे खतरा है। एमपी में वोट चोरी गद्दी छोड़ो अभियान, अलग अलग कमेटी बनाकर दी जाएगी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने बनाई अगले 3 महीने की कार्य योजना। भोपाल में कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। वोट चोरी गद्दी छोड़ो अभियान की रणनीति बनी। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक जिलों में रैलियां होंगी। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा। अलग अलग कमेटियां बनाकर सरकार को मुद्दों पर घेरने की योजना बनाई गई। बिजली बिल में सितंबर तक 3 किश्तों में जुड़कर आएगी सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से सितंबर तक 3 समान किश्तों में सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूला जाएगा। ये राशि जुलाई, अगस्त, सितंबर के बिलों में जोड़ी जाएगी। बिजली कंपनियां हर साल ये डिपॉजिट लेती हैं। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा, खासकर उन पर जिनकी बिजली खपत और बिल पहले से ही ज्यादा है। वीडियो कॉल से रजिस्ट्री की इस महीने से नई व्यवस्था, होम लोन से प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए अहम। मध्य प्रदेश में अब संपदा 2 पोर्टल से वीडियो कॉल द्वारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होगी। नई व्यवस्था इस महीने से लागू, खासकर होम लोन खरीदारों के लिए। इससे धोखाधड़ी पर रोक और रजिस्ट्री कार्यालय की भीड़ 25% घटने की उम्मीद। खरीदी बिक्री की प्रक्रिया फेसलेस बनाकर बार बार आने की जरूरत समाप्त होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में तिरंगा यात्रा में हुए शामिल, कहा भारत ने दुश्मनों को दिया करारा जवाब। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में हर घर तिरंगा यात्रा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर व ऑपरेशन तिरंगा से देशभक्ति का जोश बढ़ा। उन्होंने रोजगार, निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही। 2047 तक भारत को आदर्श राज्य बनाने का संकल्प दोहराया और युवाओं के लिए अवसर सृजन पर जोर दिया। मछली परिवार पर सीएम डॉक्टर मोहन का निशाना, बोले कोई किसी से भी जुड़ा मास्टरमाइंड हो उसे छोड़ेंगे नहीं। नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने मछली परिवार पर निशाना साधा, कहा कि किसी भी बड़े कारोबारी या अप्रोच वाले को नहीं छोड़ा जाएगा। ऑपरेशन मछली से भोपाल में 100 करोड़ का अवैध साम्राज्य ध्वस्त करने पर पुलिस की तारीफ की और ड्रग्स कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। वक्फ संपत्तियों पर फहराया जाएगा तिरंगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित, आदेश जारी। मध्य प्रदेश की 15,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने आदेश जारी किए। सभी जिलों के वक्फ बोर्ड दफ्तरों में ध्वजारोहण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके लिए समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 23 राजनीतिक दलों पर गिर सकती है गाज, रद्द हो सकती है मान्यता। चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश। मध्य प्रदेश के 23 राजनीतिक दल पिछले 6 साल से कोई चुनाव नहीं लड़े। चुनाव आयोग ने 15 दिन में कारण बताने को कहा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश मिले। पहले ही 15 दलों का पंजीकरण रद्द हो चुका है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई होगी। देश में अब 6 राष्ट्रीय और 67 क्षेत्रीय दल हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों को बड़ी सौगात की तैयारी, साल भर में महंगाई भत्ते में होगा बड़ा इजाफा। अभी प्रदेश कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो अगले साल 74% होगा, यानी 1 साल में 19% की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के बढ़ते ही प्रदेश में भी डीए बढ़ेगा। ये फैसला 2026-27 बजट तैयारी के बीच लिया गया है। कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। एमपी में 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, भोपाल में जमकर बरसा पानी। साइक्लोनिक सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश में 13 जिलों में भारी व 6 जिलों में अति भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल में तेज वर्षा हुई। अगले 24 घंटों में कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। आवारा कुत्तों पर एक्शन की तैयारी, इंदौर, ग्वालियर में प्लान तैयार, उज्जैन से बाहर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के कई शहरों में आवारा कुत्तों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू। कुछ को शेल्टर होम भेजा जाएगा, कुछ की नसबंदी होगी। उज्जैन में 1.5 साल में 30,000 लोग डॉग बाइट का शिकार, 2 की मौत। नगर निगम ने 5 साल में 30,696 कुत्तों की नसबंदी कराई है। फिर सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों में भी आई गिरावट। जाने आज के ताज़ा रेट। 13 अगस्त 2025 को सोना 100 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 99,670 रुपये, चांदी 1,13,593 रुपये। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में 22 कैरेट सोना 92,900 रुपये। गिरावट के बाद आभूषण खरीदने वालों में रुझान बढ़ने की संभावना है।
फसल बीमा योजना में खरीफ 2025 की फसलों का इस तारीख से होगा रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख घोषित। ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त और ऋणी किसानों के लिए 30 अगस्त तय। योजना से प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा होगी। केंद्र, राज्य सरकार और AIC के सहयोग से रजिस्ट्रेशन शुरू। मध्य प्रदेश में चुनावी गड़बड़ियों का खुलासा करेगी कांग्रेस। 24 घंटे चलेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा। 13 अगस्त को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनावी गड़बड़ियों का खुलासा करेंगे। पूर्व CM और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं यूपी विधानसभा में 24 घंटे लगातार बैठक होगी। CM योगी और मंत्री साल 2047 तक विकास एजेंडा प्रस्तुत करेंगे। बैठक 13 अगस्त सुबह 11 बजे शुरू होगी। मध्य प्रदेश में अब बनेगा सड़कों का मास्टर प्लान। छोटी बड़ी सभी सड़कें होंगी शामिल। राज्य सरकार ग्रामीण से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक का मास्टर प्लान बनाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक 89,612 किलोमीटर की 20,227 सड़कें और 1,373 पुल बन चुके। 17,537 बसाहतों को जोड़ा गया। प्रधानमंत्री जनमन योजना की पहली सड़क बालाघाट के पांडा टोला बीजा टोला में बनी। मध्य प्रदेश 14 से 18 अगस्त से मनाया जाएगा श्री कृष्ण पर्व। 3,000 से ज़्यादा मंदिरों में होंगे अनुष्ठान। बलराम जयंती और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 14 से 18 अगस्त तक श्री कृष्ण पर्व आयोजित होगा। 3,000 से अधिक मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान और 155 से ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 1,000 से अधिक कलाकार भजन, कीर्तन, नृत्य नाटिका से भगवान कृष्ण बलराम की लीलाएं प्रस्तुत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर से प्रतिदिन करेगी OBC आरक्षण मामले की अंतिम सुनवाई। 27% OBC आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर से रोजाना सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 13% होल्ड पदों से भर्ती में कठिनाई की बात कही और स्थगन हटाने की मांग की। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा व AS चंदोरकर की पीठ ने प्रकरण को टॉप ऑफ द बोर्ड पर सूचीबद्ध किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बड़ी गलती। जिसे जाना था जेल उसे मिली बेल, जिसे मिलनी थी बेल उसे मिली जेल। ग्वालियर पीठ में टंकण तृतीय से हत्या मामले में उल्टा आदेश हो गया। जिसे जमानत देनी थी उसकी अर्जी खारिज हुई और जिसे खारिज करनी थी उसे बेल मिल गई। वेबसाइट पर आदेश चढ़ने के बाद गलती पता चली और दोनों आदेश तुरंत रद्द कर दिए गए। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी का मामला। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी SIT। मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहने के मामले में SIT आज सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शाह की माफी को निष्ठाहीन बताया था। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। सुंदर नहीं समझदार जीवन साथी चुनो। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया पति पत्नी के रिश्तों का मंत्र। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आज वैवाहिक रिश्ते कमजोर हो गए हैं। लोग सुंदरता को प्राथमिकता दे रहे हैं, समझदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं। अखबारों और चैनलों की खबरें बताती हैं कि 7 वचन अब अपनी मजबूती खो चुके हैं। विदिशा में विशाल तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी साधना सिंह हुई शामिल। बहनों ने शिवराज सिंह को बांधी राखी। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विशाल तिरंगा रैली निकली जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। उनकी पत्नी साधना सिंह भी साथ रहीं। रैली के बाद बहनों ने शिवराज सिंह को राखी बांधी और उन्होंने बहनों को आशीर्वाद दिया। भारतीय नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि 1980-82 के बीच सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में दर्ज था जबकि वे भारतीय नागरिक नहीं थी। मंजी मालवीय ने 1980 की मतदाता सूची साझा कर इसे चुनावी कदाचार बताया। भारी विरोध के बाद 1982 में नाम हटाया गया। भोपाल में फार्मा कंपनी में गैस रिसाव से मचा हड़कंप। SDRF और पुलिस ने संभाला मोर्चा। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित हिंद फार्मा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस रिसाव से अफरा तफरी मच गई। पुलिस, SDRF और प्रशासन ने स्थिति संभाली। कई लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हुई। ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। घटना दोपहर में हुई और टीमों ने तुरंत कंट्रोल कर राहत कार्य शुरू किया। पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के मामले में नया मोड़। CBI ने राघवगढ़ TI को हिरासत में लिया। गुना जिले में देवा पारदे की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में CBI ने राघवगढ़ TI को हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही जांच में कई अधिकारियों पर संदेह है। मंगलवार को CBI टीम गुना में सक्रिय रही और देर रात आरोपी TI को इंदौर ले जाया गया। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
करोड़पति आरटीओ कांस्टेबल के सहयोगी को मिली जमानत, कोर्ट को दिया जुड़वा बच्चों की देखभाल का हवाला। भोपाल की 52 किलो सोने और 11 करोड़ कैश केस में आरोपी चेतन कौर को जमानत मिली। उसने जुड़वा बच्चों की देखभाल का हवाला दिया। पत्नी की सर्जरी और बच्चों के एनआईसीयू में भर्ती होने के मेडिकल दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर राहत दी। ईडी की ओर से विक्रम सिंह ने पैरवी की।